मुझे खान अगस्त के एंड तक बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लोग कहते हैं पहले मुझे तो चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। फिर इस पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहना बनता है। तो मियाँ इशफाक साहब पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं बार-बार, खुदा ना ख़वास्ता सदीक जान ने तौहीन मरियम कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आज इमरान खान को जो अभी अडयाला जेल में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ, उस पे इमरान खान का रद्द-ए-अमल था कि अमरीकी अवाम का जो फ़ैसला है, और ये भी बताया गया डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का भी लहराया आपकी तरह, तो इमरान खान साहब उस पे बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। सनम जावेद साहिबा का आज मामला जो आपने देखा, सनम जावेद को पहले रिहाई मिली, फिर अचानक बड़े अजीबो-गरीब मराहिल में गिरफ्तारी भी हुई, उस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, उन पे भी सदीक आज सारा दिन उस पूरे केस में थे। इनसे उस पर बात करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं, उनके बयान हल्फ़ी जमा हो रहे हैं, एफ़िडेविट जमा हो रहे हैं। अब तक एक इनके जो मेन मेंबर हैं, उनकी अभी तक अगवा होने की जो इत्तला मिली है। लेकिन कल सुबह पीटीआई अदालतों से भी रुजू करने जा रही है। इमरान खान साहब की आज बड़ी अहम गुफ्तगू भी सामने आई। जजेस के मामले पर भी ये बात अब सामने आ रही है, जिस तरह फैसले आ रहे हैं कि डट के खड़े हैं, और ये जो फैसले हैं इनके आगे नताइज क्या निकलेंगे, हुकूमत क्या तसादम की तरफ जाएगी। नून लीग की मीटिंग्स भी हो रही हैं, क्या हुकूमत के आखिरी दिन आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो इस्तीफा देने के बारे में प्रेशर पे भी बात की, फिर प्रेशर कौन डाल रहा है, क्या वजह है प्रेशर की। टीएलपी का एक धरना भी जा रहा है, फैजाबाद में भी जारी है, और इस धरने के बारे में बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। ये किस मामले का है, मुहर्रम के दिन है और अभी बड़े हाई टेंस दिन शुरू होने वाले हैं, ऐसे में इनका धरना किस तरफ जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जो हमला हुआ, उस पर भी बात, बलोच पुरअमन एहतजाज भी जारी है, वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पुरअमन एहतजाज में नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हैं, वो क्या डी-सीट हो सकते हैं जो लोग ये एफिडेविट नहीं देंगे, ये भी बड़ा अहम मामला है। और मखसूस नशिस्तों के बाद मामला किस तरफ जाएगा, ये सदीक साहब से सारे सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम मामला जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, जिस पे मैं सदीक जान का आज पूरा इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगा, जो रॉन्ग नंबर का एक सिलसिला, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, रोज़ाना किसी सियासतदान को, किसी वकील को, किसी को एस्टेब्लिशमेंट का टाउट, किसी को आईएसआई का टाउट, किसी सहाफ़ी को टाउट, कोई जेल में जाए वो टाउट, कोई बाहर आए वो टाउट बन जाता है। उसे कहा जा रहा है कि ये उसके साथ मिला हुआ है, ये वो रॉन्ग नंबर है। तो ये असल में सिलसिला है क्या? और ये कहाँ जाके खत्म हो? कल इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएँगे, तो क्या उस वक़्त भी ये लोग कह रहे होंगे कि इमरान खान ने कोई डील की है या वो मुज़ाकरात किए हैं? ये सारा बड़ा अहम मामला है। सदीक भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया। आप सुबह से मसरूफ़ हैं और आपने अपना वक़्त दिया, मैं उस पे बड़ा मशकूर हूँ। जल्दी से आपसे सवाल ये इसी से शुरू करता हूँ। सनम जावेद की जो पहले रिहाई हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, अब सारा वक़्त उधर ही थे। बहुत सारे लोग भी थे, हिबा चौधरी, वहाँ पे मियाँ इशफाक साहब, उनका जो किरदार है, ये ज़रा तफ़सील से अगर आप बता दें। देखिए मैं बरह रास्त उस चीज़ पे आता हूँ जो मियां अली इशफाक साहब पर तनकीद हो रही है। मियां अली इशफाक साहब पर तनकीद ये हो रही है कि मियां अली इशफाक साहब जो है वो क्यों इतनी आसानी से सनम जावेद को गिरफ्तार होने दिया। खुल के बात करते हैं। यकीन कीजिए कि जब मियां अली इशफाक साहब ने अंदर ये फैसला किया, बगैर एक लम्हा भी सोचे कि हम फौरन जा रहे हैं और सनम जावेद आराम से गिरफ्तारी देंगी, उनकी फैमिली ने भी कहा, तो मुझे बहुत हैरत हुई मियां अली इशफाक साहब के इस फैसले पर। मैं क्या चाहता था, मेरी ओपिनियन कुछ और थी। मेरी पहली ओपिनियन तो ये थी कि हमें किसी तरह से मतलब सनम जावेद को ये जो एक कोई जो सजेस्ट कर रहे थे कि उनको वहाँ से निकाला जाए, तो मेरा ये था कि यार बिल्कुल बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। उनकी फैमिली ने बहुत जुल्म, जबर और सितम बर्दाश्त कर लिया। तो अब इनकी फैमिली को फैसिलिटेट किया जाए कि वो सनम को लेके निकलें यहाँ से, के चले जाएँ। लेकिन जब मियां अली इशफाक साहब ने ये फैसला किया और सनम जावेद गिरफ्तार होकर चली गई, तो उसके 1 मिनट बाद जो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जो रिएक्शन आया, तो मैंने कहा यार मियां अली इशफाक वाज़ राइट। मुझे हुँ। ये दूसरी बार, ये तीसरी बार ऐसे हुआ है कि मैं कायल हुआ हूँ मियां अली इशफाक साहब का। पहली बार मैं तब कायल हुआ था जब इमरान रियाज खान साहब जो हैं, उनका उनको एक के बाद दूसरी अदालत, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी अदालत में ले जाया जा रहा था। तो मुझे कॉल आई उस वक़्त फवाद चौधरी साहब की। उन्होंने कहा, "यार क्या हो गया ये इमरान रियाज़ के वकील को? ये क्यों नहीं जो है रिट पिटीशन कर रहे यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में? अदालत जाएँ, बताएँ कि एक बार, दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में गिरफ्तारी हो रही है, ये वो सारा कुछ।" तो मुझे भी समझ आया, मैं कहूँ यार ये मियां अली इशफाक साहब क्या कर रहे हैं? मियां अली इशफाक साहब से खैर मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा, "सर ये आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रिट पिटीशन में जाते?" उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और मुझे बाद में समझ आई कि वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, देखें, जिन्होंने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है और करवाया है, आपका क्या ख्याल है कि वो इतने गए गुजरे हैं कि दूसरी गिरफ्तारी पे हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे और हमें रिलीफ मिल जाएगा? ऐसा नहीं हुआ करता।
इमरान उन्होंने ये कहा मियां इशफाक साहब ने कि जो इमरान रियाज को गिरफ्तार करवाने वाले हैं, अगर 5, 6, 7 शहरों में इमरान रियाज फिर लेगा तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे तो फिर शायद जो है जरा आसानी हो जाएगी। और फिर मुझे वो पूरा याद है कि जब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को कहा गया कि एनफ इज एनफ, अब आप इस मामले को सुने और इमरान रियाज को रिहा करवाएं, तो यानी इतना मियां अली फाख साहब ने जबरदस्त हिकमत अपनी अपनाई कि खुद ऊपर की अदालत ने नीचे की अदालत को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि होता यही है जब सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट अक्सर नीचे हाई कोर्ट को बैकेंड पे कहा जाता है कि यार इस मामले को आप सॉर्ट आउट करें, क्यों हमारे ऊपर इतना बैकलैश आ रहा है, हमारे खिलाफ ये कंपेन चल रही है। तो ये एक बड़ी वो थी। फिर मियां अली इशफाक साहब ने जब इमरान रियाज साहब हज पे जाना था तो उस वक्त ये हुआ था कि एक गोल चक्कर था जिससे राइट मुड़ के और एयरपोर्ट की तरफ जाना था, और सामने नाके पे सारे नामालूम अफराद खड़े थे इमरान रियाज साहब को अगवा करने के लिए, और गाड़ी में मियां अली इशफाक साहब गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ इमरान रियाज खान साहब बैठे थे, पीछे इस्लाम अली अब्बासी साहब थे, साथ मैं था और मेरे साथ शाकिर महमूद अवान साहब थे, और बिल्कुल साथ इशफाक साहब जो मियां अली इशफाक साहब के टीम मेंबर हैं वो थे। तो गाड़ी गोल चक्कर पे थी, तो इस दौरान मियां अली इशफाक साहब की फैमिली से उनके चचा, उनके मामू, उनकी मिसेज, उनकी फैमिली के दीगर मेंबर, कोई इमरान भाई के नंबर पे कॉल कर रहा है तो कोई जो है मियां अली इशफाक साहब के नंबर पे कॉल कर रहा है, किसी की मुझे कॉल आ रही है। और उससे पहले इमरान रियाज खान साहब की एहलिया जो है उनसे बात इमरान भाई की, तो उन्होंने कहा कि इमरान मत जाओ एयरपोर्ट पे, जब सब बता रहे हैं कि तुम्हें अगवा करने के लिए खड़े हुए हैं, और जाहिर है फैमिली परेशान थी कि खुदा ना खास्ता फिर वही काम ना हो जैसे 6 माह के लिए पहले अगवा कर लिया गया था। तो इमरान भाई ने अपनी मिसेज को समझाया कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं जाऊंगा, मुझे ये अगवा करते हैं, मुझे अगवा कर लें, मुझे ये गिरफ्तार करते हैं, मुझे ये गिरफ्तार कर लें, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊं। गाड़ी गोल चक्कर पे थी, तो इतना हमारा इमरान भाई पे चलता है कि मैंने गाड़ी गोल चक्कर पे थी, मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे, मोड़े मियां साहब हम आपके घर जा रहे हैं, भगाएं गाड़ी इधर से, हम नहीं जा रहे एयरपोर्ट। मियां अली फाख साहब ने गाड़ी घुमाई, यानी यूटर लिया और अपने घर की तरफ गाड़ी जो है, और मैंने कहा स्पीड तेज करें, पीछे आ जाएंगे, स्पीड तेज करें, गाड़ी आगे लें। फिर इमरान भाई ने कहा रुकें, फिर हम रुके। इमरान भाई ने कहा सोच लें, जो भी फैसला है सोच के करें, ये जज्बाती नहीं, जल्दबाजी नहीं। फिर हमने ठहर के और सोचा। इस दौरान पीछे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, ट्रैफिक रुक गई, गाड़ियां साइड पे की, सेकंड्स से, मिनट भी नहीं थे, सेकंड्स में फैसला करना था। दोबारा मैंने अपने आप को थोड़ा सा, मैंने कहा यार जोश से नहीं होश से काम लेना है। मैंने सोचा, मियां अली शख्स ने कहा फाइनल ओपिनियन। मैंने कहा जी अगर मैं देखूं उनकी फैमिली के कंसर्न, उनके खदशात, उनका एक जो इस वक्त वो जिस अजियत में है, परेशानी में, तो मेरा फैसला यह है कि हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे। लेकिन जो इमरान भाई को मैं देख रहा हूं कि ये हर सूरत एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, कल को हमारे ऊपर आएगा कि इन्होंने मुझे रोका था। तो मैंने कहा जी अब मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि हमें एयरपोर्ट जाना चाहिए। मियां अली शाह साहब ने कहा कि मेरा तो सबसे ज्यादा है कि हमें जाना चाहिए, हमारे पास एयरपोर्ट पे ना जाने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। फिर क्या हुआ, कहाँ जा सकते हैं हम भाग के? और फिर जब इमरान भाई ने गिरफ्तारी उनकी हुई, जब उनको वहां से ले जाया गया, फिर आपने देखा पूरे पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आया। जितना रिएक्शन इमरान भाई के एहराम में गिरफ्तारी का आया था, इतना तो उनके 6 माह लापता होने का, जबरी गुमशुदगी का नहीं आया था। दुरुस्त। तीसरा वाकया आज वाला, जब सनम जावेद ने आके मुस्कुराकर जुर्रत बहादुरी के साथ आराम से गिरफ्तारी दे दी, पुलिस को बुला रहे थे, हमारे दोस्त आमिर सईद अब्बासी ने और जुबैर अली खान ने बड़े खूबसूरत ट्वीट किए। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की पहली एक अक्यूज्ड है जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आई है, और वो बुला रही है पुलिस को और पुलिस भाग रही है, पुलिस छुप रही है उससे। जिसको गिरफ्तार होना है वो सामने आ गई है, जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। मियां अली शाह ने कहा इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ, इधर आओ, सारे इधर आओ, सारे इधर आओ। और तुम्हारा भी पता है, तुम ये इधर जो रेडी के ऊपर खड़े हो ना, जैसे तुम यहाँ से चने लेने के लिए तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा भी पता है, तुम भी आ जाओ। और तुम जो है ये जो मोची के पास बैठे हो, तुम पता है तुम ये क्या करने आए हो, तुम भी इधर आ जाओ, सारे आ जाओ, ये खड़ी है, ले जाओ इसको, हम दे रहे हैं तुम्हें, ब्रांड दिखाओ। अब लोग तनकीद मियां साहब पे ये कर रहे हैं, मियां साहब पे तनकीद ये कर रहे हैं कि उन्होंने ब्रांड क्यों नहीं देखे। हाँ। देखिए इस बात को समझना होगा, अगर वहां पे सनम जावेद गिरफ्तारी में रजिस्ट करती या उसकी फैमिली रजिस्ट करती, वहां पे धक्कम पेल होती, वहां पे अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाती, फिर क्या होता। अब सनम जावेद ने जुर्रत, बहादुरी, मुस्कुराहट के साथ विक्ट्री का निशान बना के, और उसने जब गिरफ्तारी दी है
तो गिरफ्तार करने वालों की कांपे टांग गई। ख्वाजा साद रफीक साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि एनफ इज एनफ। तो ये बड़ी कामयाबी है। पूरे पाकिस्तान से जो रिएक्शन सनम जावेद की आज की गिरफ्तारी का आया है, ये पिछले 14 माह में कभी किसी गिरफ्तारी पे रिएक्शन नहीं आया। बिल्कुल दुरुस्त। अभी इसमें बाप की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वाकई भागे तो आप जा नहीं सकते। फिर दूसरा, पहले कभी इन्होंने वारंट इस तरह दिखाए हैं जो आज दिखा भी देते तो क्या फर्क पड़ना था। और जो केस बनाया कि 2023 का अगर 2024 में बन सकता है तो वारंट, और ये तो उस जगह पे होते हैं जहां कोई कानून हो। अभी ये बड़ा अहम सवाल है जो मियाँ इशफाक साहब पे जो इल्जामात लगाते हैं बार बार कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के मतलब खास वकील है, तो इस केस में क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है? ऐसे सनम जावेद का केस में ऐसा वो क्या काम है जिसमें, और फिर सनम जावेद की रिहाई पर भी बहुत सारी ट्वीट्स हमने देखी एकदम आना शुरू होगी कि जी मखसूस नशिस्तों के केस की वजह से उन्हें छोड़ा जा रहा है, कोई डील हुई है। मतलब ये क्या मामला क्या है सदीक भाई, क्यों लोग इस तरह कर रहे हैं? देखिए, मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा जो ट्वीट है मखसूस नशिस्तों वाली। मतलब अगर सनम जावेद को इस जुल्म, जबर, तशद्दुद, ज्यादती, यजीदियत, पस्तायत के बाद भी अगर ये कहा जाए कि वो मखसूस नशिस्त के लिए उसको मुकदमे से डिस्चार्ज करवाया जा रहा है, तो फिर इस पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहना बनता है। बिल्कुल दुरुस्त। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मियाँ साहब पे तनकीद ये है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मियाँ साहब जब लेके निकले थे सनम जावेद को, तो सीधे वो केपी के चले जाते और गिरफ्तार ना होने देते। तो मुझे बताएं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या बातें हो रही होती? ओ जी भाग गई है, केपी आगे के छुप गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मियाँ साहब पे तनकीद दिया है कि मियाँ साहब ने उस वक्त रजिस्ट क्यों नहीं किया। भाई क्या करते, अंदर से कोई बंदूक उठा के लेते? बंदूक तो उनके पास है नहीं, उनके तो अंदर दफ्तर में किताबें हैं सिर्फ, ठीक है। सही एक हमारे साथ लड़ने वाला एक ही बंदा था, इत्तेशाम अली अब्बासी, उसके साथ 4 बंदे रखने पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। है। तो एक वही था जिसने वहां एयरपोर्ट पे भी एक बंदे को गिरा दिया था। तो बाकी तो कोई हमें से लड़ने वाला नहीं था, तो हम तो बात ही कर सकते हैं, रास्ते गुफ्तगू से कर लड़ भी नहीं सकते सकती। आप देखें, इन्होंने तो कहा था कि हैं। जब अरशद शरीफ शहीद जो है वो निकला था, तो उन्होंने कहा जिसे हम ना जाने दें उसे हम नहीं जाने देते। वो फिर एयरपोर्ट के बाद भी बेचारा देख लें आपके सामने शहादत तो हो गई। तो मैंने आपके सामने सिचुएशन रख दी है कि सिचुएशन बिल्कुल क्या थी। पहला ये था कि वहां से अदालत से निकलते ही केपी के चले जाते, इसका क्या बात हो रही थी पूरे पाकिस्तान में। या दूसरा, वहां पे लड़ाई झगड़ा करते, 4 बंदे और अंदर हो जाते, 2 और एफआईआर कट जाती, वो तो फिर भी गिरफ्तार जाना था। लेकिन बिल्कुल जे आप इमेजिन करें, जो आज वीडियो आई है, अभी मेरी इमरान आसान साहब से फोन पे बात हो रही थी, वो जो वीडियो हमारे दोस्त अवैस ताहिर ने और उस्मान गुजर ने और वहां जितने हमारे दोस्त थे और जिन्होंने वो वीडियो बनाई है सनम जावेद की गिरफ्तारी की, उस वीडियो ने जो इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्रिएट किया है, वो बिल्कुल। उसका आप तस्वुर नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं मैंने कर सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे अभी सदीक भाई ये खलीज टाइम ने, मैग्स ने, सब ने लगाई है, हिंदुस्तान की न्यूज़ में आ चुकी है, और ये कल तक मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की खबरों में आ जाएगा कि किस तरह एक लड़की के साथ जुल्म हुआ। और यही पीसफुल प्रोटेस्ट, तो आपको पता है जो तरीकाकार है उसका यही है, आपने तो रियासत से लड़ना नहीं। अच्छा, अभी जजेस के मामले पे जिस तरह ये फैसले है, अभी सनम की जो रिहाई है वो भी, इससे पहले मखसूस नशिस्तों का हमने देखा, फिर खान साहब के इद्दत केस देखा, एक पूरा पैटर्न है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल। अब ये जो पैटर्न चला, जजेस को हिम्मत मिली है, डट के खड़े हुए हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? क्योंकि कल सुबह पीटीआई अदालतों में भी जा रही है जो इनके रहनुमा उठाने की कोशिश है। देखिए, मुझे तो चीजें जो है ना वो बहुत ही ज्यादा तसादुम की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तसादम। और 14 तसादुम 100%, 14 अगस्त तक फैसला हो जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो है ना कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो ये फैसला हो जाएगा अगले 1 माह में। और ये 1 माह वो वाले नहीं है जैसे पेशेंट गोई की जाती है। मैं तो अदालतों में केसेस कवर करने की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मैं तो इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आज जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने जो फैसला दिया, किसी के वहमो जी। गुमान में नहीं था, तस्वुर में नहीं था। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। बाहर पुलिस भी मौजूद नहीं थी किसी और केस में सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए। और जो है ना वो उन्होंने बिजलियां गिरा दी इनके सर के ऊपर, और हाँ, फिर भागना पड़ा और फिर गिरफ्तारी उसकी करनी पड़ी। और अभी तक अब इत्तलात आ रही है कि शायद उनको डियाला मुंतकिल किया गया है और एमपीओ में गिरफ्तारी की गई थी। तो देखें, बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि अगले 1 माह में अदालतों में जितने मामलात हैं, और एक काजी फैसल साहब को जो शिकस्त हुई है, उसके बाद निचली अदालतों में असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो सॉरी मोहम्मद अफजल मजोका साहब की जानिब से इद्दत केस खत्म करने का मामला हो, या मलिक मोहम्मद इमरान साहब की जानिब से सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का मामला हो। और अगले हफ्ते जो अदालतों में, अगला हफ्ता नहीं उससे अगला हफ्ता अदालतों में बहुत खौफनाक हद तक चीजें होंगी, खतरनाक चीजें होंगी, तेजी से मामला जाएंगे और मुझे चीजें ट्रिगर होती नजर आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सभी साहब, पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद ये क्लिप आपको कल को चलाना पड़ जाए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई एक इवेंट ऐसा होगा, कोई एक इवेंट ऐसा होगा, कोई एक अदालती फैसला ऐसा आएगा, या पता नहीं कोई एक ऐसा पता नहीं कोई चीज ऐसी होगी कि जिससे ना एकदम बिल्कुल तहलका मच जाएगा और चीजें बिल्कुल ही किसी और तरफ चल पड़ेंगी।
हो सकता है किस हुकूमत तरफ कोई मतलब आपके खत्म ख्याल हो। में किस तरफ मार्शल लॉ, इमरजेंसी इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता और क्या हो सकता है ऐसे? ये इन दोनों के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। इन दोनों के मिसालें बिल्कुल पूरे हैं, मिसालें पूरे हैं इसके, दोनों के। हुँ, मैं क्यों कह रहा हूँ? ये अभी जो इत्तलात आ रही है कि नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो स्पीकर नहीं मानेगा या इलेक्शन कमीशन इनके सर्टिफिकेट मुस्तरद कर देगा पीटीआई वालों के, जो पीटीआई के सर्टिफिकेट हैं कि जी ये उमर यूब साहब या गौर साहब की तरफ से और ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में स्ट्रक्चर के मुताबिक ये नहीं है, अपना अहदेदार ही नहीं है। तो कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन हुकूमत मानने से इनकार कर देगी और चीजें ट्रिगर कर जाएंगी। मुझे उसके बाद चीजें पता नहीं अच्छा किस उस तरफ जाएंगी, अल्लाह उसमें ताला रहम उसमें करे। स्लीपिंग ट्रिगर कैसे करेंगी? मतलब ये फैसला नहीं मानते तो काज़ी साहब तो आपको पता है पहले ही इसके अगेंस्ट हैं, तो क्या ट्रिगर होगा? क्या फिर फुल कोर्ट बनेगा, फिर उनको तौहीन अदालत लगेगी, वो फिर भी नहीं मानेंगे? अगर 2 इंतखाबात उन्होंने नहीं माने तो और क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई फ़ौज नहीं है ऐसी। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लोग कहते हैं पहले भी तो अदालती फैसले नहीं माने, पहले और अब में बड़ा फ़र्क है। पहले बंदयाल साहब के दौर में नहीं माने थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आधे जजेस जो हैं, वो काज़ी फ़ाइज़ का ग्रुप बनाकर और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर रहे थे। अब ऐसा मामला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के बेमानी 8, से 9, 9 जजेस क्या का ये नाम है? फैसला है और ये ज़हन में रखिए, इनमें से 5 फ्यूचर के चीफ जस्टिसेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बिल्कुल, मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा बिल्कुल। मलिक, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद। 5 चीफ जस्टिस हैं सर पाकिस्तान के फ्यूचर के। ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप देखेंगे चीज़ें मुझे तो तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, ट्रिगर होती नज़र आ रही हैं और ये टीएलपी के जो धरना चल रहे हैं, ये भी चीज़ें इसमें भी ट्रिगर हो सकती हैं और चीज़ें पता नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या होगा। टीएलपी आ जाएगी रेड जोन की तरफ और जलाओ गिराओ शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी आएगी, पकड़ धकड़ होगी और वो सड़कें बंद कर देंगे। कोई अदालती फैसला ऐसा आएगा कि हुकूमत ही फारिग हो जाएगी। कोई ऐसा अदालती फैसला आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फारिग हो जाएगा कंटेम्प्ट में। कोई ऐसा मामला होगा कि शहबाज शरीफ पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। कोई ऐसा फैसला होगा कि नून लीग उसके बाद सड़कों पर जलाओ गिराओ शुरू कर देगी। ये मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे ये है कि बस पता नहीं कुछ मैं देख रहा हूँ होता हुआ। अच्छा ये जो ऑप्शंस आपने बताई हैं सारी होने वाली हैं मतलब ये सारी वो ऑप्शंस हैं डूएबल है मतलब इट्स पॉसिबल है सर्कमस्टेंशियल पहले भी अगर हम देखें माजी में ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो ये चीजें जिस तरह आपने बताई हैं वाकई ये तो इनमें से कोई एक पॉइंट भी का ट्रिगर होता है मतलब हम इस वक्त आप ये कहें कि बैठे हुए एक आतिशफशां पे एक चिंगारी लगने की देर है बिल्कुल ऐसी है 100%। और ये जो नून लीग खेल खेल रही है खौफनाक है, ये चीजें सबके हाथ से निकल जाएंगी। और नून लीग को ये बात पता होनी चाहिए कि ये इनका आखिरी इक़्तिदार है इस वक्त तक जो नजर आ रहा है, बाकी कल को क्या होता है वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। ना इनका बिल्कुल वोट बैंक रहा है और जो इनके साथ लगता है टके टोकरी हो जाता है। मुझे बताएं कोई एक पाकिस्तान में शख्स बताएं जिसके बारे में तासुर हो कि वो नून लीग की कहानी है और उसकी इज्जत हो इस वक्त, कोई एक बंदा बता दें। वाकई मुश्किल है बड़ा ढूंढना पड़ेगा अच्छा अभी लेकिन ये इंटरनेशनल दबाव भी तो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और अब तो जिस तरह अमेरिका में जो हुआ आज और उसके बाद वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की भी अब सदारत पक्की नजर आ रही है सब पूरी दुनिया यही कह रही है तो यूके का भी प्रेशर है फिर अब यूरोपीय यूनियन की करारदादें एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है फिर मईशत की जो हालात है आपके सामने कि अभी जो तबाही और बर्बादी बिलों में निकलने वाली है और फिर अभी जो IMF के मजीद 1.5% लगने जा रहा है इस सारी सूरत हाल में अवाम भी इस वक्त बुखलाई है तो मतलब सारा कुछ अगर तसादम की तरफ गया तो फिर खुदा न खास्ता हम कहाँ खड़े होंगे देखें एक तो ये गोली जो है ये ट्रंप को नहीं लगी, ये गोली जो बाइडेन के इलेक्शन को लगी है। और ये इस गोली से ट्रंप का तो अल्लाह ने उसे बचा लिया, लेकिन ट्रंप जो बाइडेन का कुछ नहीं बचा। और दूसरी कुछ नहीं बात यह है कि अगर अगर अमेरिका में सिकंदर खान राजा होता तो जो बाइडेन को लाने की ख्वाहिश रखने वालों को ट्रंप को गोली ना मरवानी पड़ती और सही उस पर हमला ना कराना पड़ता। लेकिन एक चीज़ ये है कि बहरहाल अमेरिका में वहाँ के किसी चैनल ने पहले जो है उसके बयानात को काट छाट के और कोई तौहीन कोई मजहब की कोई इस तरह की उसके खिलाफ मुहिम नहीं चलाई ट्रंप के खिलाफ। ना ही वहाँ के कोई 20 साफियों को पैसे देकर और वहाँ से ट्वीटें करवाई गई हों ट्रंप के खिलाफ ये बड़ा वो इसने इस तरह की वारदातें की हुई हैं और इस तरह के कारनामे क्यों हैं जैसे पाकिस्तान में इमरान खान पर हमले से पहले करवाया गया। बिल्कुल। और दूसरा जो आपका सवाल था वो मुझे भूल गया, तो आप जरा एक लाख बोलेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। अभी वो नहीं मैं कह रहा था कि इसका इस सारा जो तसादम की अगर सूरत हाल ये इस तरह की बनती है और इंटरनेशनल एक तो मईशत के हालात भी आपके सामने है अवाम तो पहले ही आपको पता है तो उनके तो पेट पे लात लग रही है बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे लोग अपने बच्चियों के मैं आपकी दहेज बात समझ गया हूँ, मैं बात समझ गया हूँ। देखें अ, सरकारी मुलाजमीन इस वक्त बहुत बहुत परेशान है जो उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। ताजिर तबाह हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गया है, किसान किसान बेचारा खत्म हो गया है, उसकी कमर टूट गई है। पीछे तबका कौन सा बचता है सर? तबका सनतें कौन सा बचता बाकी हर है? चीज बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ तबाह सब कुछ ही। तो कौन सुखी है भाई सिवाय हुकूमत में शामिल चंद लोगों के? कोई सुखी नहीं है।
तो इस सूरत हाल में अभी आपको लगता है जी इमरान खान की जो रिहाई का मामला है, ये कैसे हल होगा? खान ने तो 30 सितंबर की डेट दी हुई है। क्या खान को यही हालात जो हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है खान का सियासी विजन हमसे ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो यही हालात है, इन्हीं की बेस पे प्रेडिक्शन है खान की कि 30 सितंबर तक रिहाई होगी। ये मजबूर होंगे आपके ख्याल में बात करने पर, उनको हल नहीं रहेगा? मुझे खान अगस्त के एंड तक बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी आंखें और कान खुले रखे और समझदारी के साथ और अकल के साथ काम किया तो मुझे तो अगस्त के एंड तक इमरान खान बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त के यानी सितंबर तक मुझे मामला जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल आने वाले वक्त के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगस्त के एंड तक इमरान खान बाहर होगा, अगर तहरीक इंसाफ वालों ने अकल से काम लिया। अकल से काम से क्या मुराद? अभी ये मतलब ये जो इलेक्शन तो उन्होंने संभाल ली है, मतलब अब मखसूस नशिस्तें वगैरह क्या करें? मतलब वो ऐसा कोई ऐसी बेवकूफ़ी आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ना करें? अकल अकल से मुराद ये है कि आप देखें, 7 जुलाई को मैंने एहतशाम कियानी के ट्वीट पे लिखा था, बताया था कि आमिर फारूक साहब 2 मई से केस नहीं लगा रहे और वो मामला पेंडिंग है, तहरीक इंसाफ उस पे बात नहीं करी। नहीं की उन्होंने बात, 7 जुलाई की बात ही नहीं की। फिर उसी में इमरान खान गिरफ्तार हुआ ना, जिस केस का हम बता रहे थे। हम कोर्ट जी, रिपोर्टर सारे बता रहे थे। मतलब मुझ जैसे एक आम कोर्ट रिपोर्टर को पता है और पीटीआई की लीगल टीम को नहीं पता, पीटीआई की बिल्कुल, लीडरशिप को नहीं पता। दुरुस्त ठीक कह है, रहे हैं। अगर ये 100 एमएनएस और इनके 100 एमपीएस और इनके 500 टिकट होल्डर्स आमिर फारूक साहब की अदालत में चले जाते, 700 बंदे जाके हाई कोर्ट में बैठ जाते और बाहर बिस्तरे लगा लेते कि भाई ये केस लगाओ, कैसे ना लगाते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाके 184(3) के तहत चले जाते कि ये देखे आमिर फारूक हमारा केस नहीं लगा रहा और इससे पहले हमारे 4 5 6 केसेस इस तरह से इनके ना लगाने की वजह से गैर मौसर हो गए, इंफ्रक्चर्स हो गए, तो कैसे ना लगाते। तो हुँ। मसला यह है कि ये भी लंबी तान के सोए रहे हैं और उसी में इमरान खान की गिरफ्तारी डल गई। हाँ, मतलब इनकी लीगल टीम में तो आपने काफ़ी सारे नाम जो बताए हैं, मतलब पहले भी हामिद खान साहब हैं जिन काफ़ी सारे आपने कंसर्न शो किए हैं। लेकिन आप देखें तहरीक इंसाफ की जी, देखें 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 सभी साहब, रोज हम अदालतों में जाते हैं, जो अच्छा केस लड़ते हैं उसकी तारीफ भी करते हैं, रोज तारीफ करते हैं, रोज तारीफ करते हैं, और जब कोई काम नहीं करता तो उस पर तनकीद भी करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब ये ओवरऑल जो अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत है, अब इनके भी तो आपको पता है हालात जलसा इन्होंने मनसूख किया क्योंकि वहाँ वो जो नोटिफ़िकेशन आपने देखा होगा उन्होंने क्या वारदात की हुई थी, आप तो वहाँ मौजूद थे, जिस पे आप पे भी बड़े इल्ज़ामात लगे कि सदीक जान वहाँ भेजना चाह रहा था ताकि 9 मई एक और हो जाए। लेकिन 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 उस पे मेरी ओपिनियन जो भी थी, लेकिन इमरान खान साहब की मौका अब आ गया है और इमरान खान साहब ने पार्टी को अप्रिशिएट किया है, सराहा है और उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त फैसला था जलसा कैंसिल करने का, मनसूख करने का। और उन्होंने कहा हमने तसादुम की तरफ नहीं जाना, कत्ल गारतगरी नहीं करवानी, लाशें नहीं करवानी, कुछ बिल्कुल, और ऐसा नहीं करना जिसकी आड़ में हुकूमत हमारे ऊपर कोई बड़ा एक 9 मई जैसा वाक़या डाल दे। बिल्कुल दुरुस्त। ये बात सही कही आपने, वाक़ई इसमें सारे लोग बाद में जब चीज़ें समझ आई तो उसमें ओवरऑल जो सिचुएशन सारी अच्छा जो जो लोग पीटीआई में अभी शामिल नहीं होंगे या जो अपना नोटिफ़िकेशन नहीं देंगे, ये लोग क्या डी-सीट हो जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा। गो के तहरीक इंसाफ को जो है इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अलबत्ता वो जो हैं तहरीक इंसाफ को अब एक लेटर लिखना चाहिए उन लोटों को, पंजाब असेंबली में और वसीम कादिर जो कौमी असेंबली का लोटा है, कि आप जी, सर्टिफिकेट जमा कराएँ और फौरन से डी-सीट नहीं होंगे। लेकिन अगर तगड़ी इन्होंने कानूनी जंग लड़ी, तो अगले 4 से 6 माह में जाके और ये डी-सीट हो सकती है। फौरी हाँ, तौर पे बिल्कुल, इसकी चांसेस हैं। बिल्कुल, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा आखिर में ये अब आपके ख़्याल में जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, ये क्या सोच रहे हैं? आप तो उनको बड़ा जानते हैं मतलब मियाँ नवाज़ शरीफ के ज़हन में क्या चल रहा होगा इस वक़्त कि वो क्या करें? इस सारी सूरत-ए-हाल में शहबाज़ शरीफ के इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच रहे हैं, मईशत नहीं चल रही, हालात तो बहुत बर्बाद हैं, अदालतें उनके कंट्रोल में नहीं और प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है, कौन-सा प्रेशर है? क्या करवाना मियाँ चाहते हैं? साहब मियाँ साहब बस यही सोच रहे हैं कि कल रात जो उन्होंने 8 बजे खाना खाना है, तो कल रात में जो उन्होंने खाना खाना है उसमें बकरे के गोश्त में जो मछली का गोश्त होता है, उसकी 6 कढ़ाइयाँ कौन लेके जाएगा? मियाँ साहब बस ये सोच रहे हैं। इस्लामाबाद से मरी कौन पहुँचाएगा? मियाँ साहब बस ये सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल सियासी पॉलिटिकल बैटल पे भी फिर कौन सोचता है? मरीम नहीं, नहीं, नवाज़ साहब मियाँ इसके अलावा मियाँ साहब ये सोच रहे हैं कि वहाँ लाहौर अनारकली या पता नहीं ये हमारे यहाँ दोस्त एक लाहौर के अब बैठे थे, चले गए हैं सामने से उठ के। कोई वहाँ से जो अच्छा खाना कहीं से मिलता है किसी जगह से, उसके बराबर का खाना पिंडी इस्लामाबाद में कहाँ से मिल सकता है जो टापो-टाप गाड़ियों पे मरी पहुँच भी जाए गरम-गरम और मैं खा लूँ। मियाँ साहब क्या मियाँ मुझे बताएँ मियाँ साहब क्यों सोचेंगे? सोचता वो है जिसके पास ऑप्शन हो। और भाई आपने एक अपना रखा हुआ हो घर में कोई बंदा और उसका काम ये हो कि सभी साहब उसको हुक्म देंगे और उसने सभी साहब के हुक्म पे चलना है, तो वो सभी साहब के सामने बैठ के ये तो डिस्कस नहीं करेगा ना कि सभी साहब आज कंटेंट में मैं आपको बताऊं कि आप ये करें या वो करें। वो तो आपका उसको तो आपने जो कहना है उसने वो करना है। मियाँ साहब क्यों सोचेंगे? मियाँ साहब के पास ऑप्शन क्या है सोचने का? चाबी वाले खिलौना कोई अपनी मर्जी से कहीं नाच सकता है।
उसको तो मालिक चाबी देगा तो वो खिलौना उसके ऊपर नाचेगा। मियाँ साहब ने क्या सोचा, ये फजूल बातें, मियाँ साहब ने ये कर दिया, मियाँ साहब ने वो कर दिया, मियाँ साहब ये कर देंगे, मियाँ साहब, भाई मियाँ साहब की औकात क्या है कि मियाँ साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। मियाँ साहब एक काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, दो काम, एक वो तंदूर पर अपनी मर्जी से जा सकते हैं, दूसरा वो मास्क ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और तीसरा मियाँ साहब बकरे के गोश्त में मछली का कोई गोश्त होता है, मैंने तो आज तक नहीं खाया लेकिन सुना है, क्योंकि मियाँ साहब से सुना है कि मियाँ साहब को बहुत पसंद है, वो मछली का गोश्त जो है वो कहाँ से मिलेगा, बस मियाँ साहब ये मसाला है। बकरे के गोश्त के अंदर मछली का गोश्त फिट करवा के वो धागा सा बांध के वो नहीं कह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये मुझे भी नहीं पता था। कोई बकरे के अंदर कोई रान के अंदर कोई गोश्त होता है जिसको मछली का गोश्त कहते हैं, बकरे की मछली का गोश्त या पता नहीं मछली का गोश्त बकरे के अंदर, वो ये मियाँ साहब रिसर्च को पसंद है, कहते हैं वो बहुत ताकत वाला होता है, ये मियाँ साहब को वो बहुत पसंद है। उन्होंने कौन सी कुश्ती लड़नी है ना ताकत बना। अच्छा लेकिन मरियम नवाज साहब जो वो उनका तो मतलब पंजाब पूरा स्टेक पे है, वो तो लाजमी सोचती होंगी, मतलब क्या वो टिकटॉक पे सोचती रहती हैं, वो भी क्या सोचती हैं? वो वो बस सारा दिन उनकी तीन सहेलियां उनको बैठ के बताती हैं, मैडम इस पे इतने व्यूज आ गए हैं, इस पे इतने लाइक्स आ गए हैं, इस पे इतने इंप्रेशन आ गए हैं, इसी पे खुश रहते हैं क्या वो ट्रंप वाला उनको। सीन ना कहीं कर दे, वो भी मुक्का लहराने के लिए कोई ऐसी हाँ वो उनको ना, उनको पेड व्यूज लेके ना और पेड इंप्रेशन लेके वो कहती है मैडम 25 करोड़ हो गए पाकिस्तान के, और उनमें से 18 साल से ज्यादा उम्र के इतने करोड़ हैं, और इतने करोड़ हैं तो उनमें से या ऐसे बताते हैं कि मैडम पंजाब की आबादी है 13 करोड़, और आपके टिकटॉक पे इंप्रेशन हैं 10 करोड़, तो मैडम बस 3 करोड़ बंदे आप उन्होंने नहीं देखा आपको, वरना 10 करोड़ ने तो आपकी सबके बारी कुर्बान गए। नहीं ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये तौहीने मरियम में आता है, वैसे आपको ये पता है? ये ना हो अभी आप खत्म हो, मैं तो बंद कर दूं तो आपको उठा के ले जाए, बस खुदा ना खास्ता सदीक जान ने तौहीने मरियम कर दी, फिर नया मेरे से भाई स्यापा बनाओ। भाई अल्लाह उन्होंने उठाना होगा तो कोई ना कोई बहाना और उनको मिल जाएगा, इसके अलावा भी। यानी अल्लाह ताला महफूज रखे आपको। सदीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप रेस्ट करें, आपने सुबह से जाग रहे हैं, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, ओके सर, अल्लाह।